जानता हूँ। सार्वजनिक जीवन में वो कह रहा है कि मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। अगर अमन दिखाता है कनाडा हम गए हैं, हाँ। कनाडा वो कह रहे हैं निजी जीवन में भी नहीं गया हूँ और न सरकारी कार्यक्रम से कभी गया हूँ। वो कनाडा गए ही नहीं है। वो झूठ बोल रहे हैं, वो उनके तो पास आपको दिखाने में नहीं। तो मैं कहाँ कह रहा हूँ कि मैं नहीं दिखाऊंगा। हम दिखाएंगे। हमको ये पत्रकारों को दिखाने की आवश्यकता क्या है? ये हमारे सारे साक्ष्य उनके जो पास बहन लोग हैं उन्होंने आंसू बहा दिया, इसकी वजह से अमन मणि चुनाव जीत गए, नहीं तो एक्सीडेंटल विधायक। तो आने वाले समय में जनता उनको बता देगी। भाई 2012 का चुनाव वो लड़े, भाई मुन्ना सिंह, और रो करके लड़े कि बाप से 4 बेर हारा। 4 बेर नहीं कोई एक्सीडेंटल होगा। 4 बेर बाप से हारा, और अब बेटे से हारा होगे तो जहर खाक मर जाऊंगा। मैं भी आप ही के बीच में घूमता हूँ। तो जनता ने कहा भाई एक बार आपने कनाडा का जिक्र किया था, वो बार बार पूछ रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से, आज भी उन्होंने कहा है कि अगर वो अमन सबूत दिखाएगा तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। तो दिखाने में आपको हर्ज क्या है? वो लगातार कह रहे हैं, वो तो हमको पासपोर्ट पूरा दिखाए कहाँ कहाँ हम गए थे, उसमें कनाडा का जिक्र नहीं है। लेकिन आपके पास कहाँ सा कौन सा सबूत है? मेरे पास गोरखपुर लाइव देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ आयुष द्विवेदी। गोरखपुर लाइव की टीम नौतनवा में हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं अमन मणि त्रिपाठी, जो कि नौतनवा के विधायक हैं। अमन जी, गोरखपुर लाइव में धन्यवाद, बहुत बहुत। सवालों पर आते हैं, बिल्कुल। क्या मुद्दा है? एक बार तो मुद्दा पूछा गया। मुद्दा नौतनवा विधानसभा क्षेत्र की जनता का विकास, नौतनवा विधानसभा क्षेत्र की जनता का संरक्षण, और नौतनवा विधानसभा क्षेत्र के लोग सांप्रदायिक सौहार्द के साथ कृत संकल्पित होकर के रह रहे हैं, उनको रहने दिया जाए, यही मुद्दा। इसके पहले रहने नहीं दिया गया था क्या? आज भी नहीं रहने दिया जा रहा है। कौन सांप्रदायिक सौहार्द जी, जो सांप्रदायिकता के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग हैं, कौन लोग हैं? आपको खूब पता है। मेरा ये बताइए किसको नहीं पता है कि सांप्रदायिक सौहार्द के साथ खिलवाड़ कौन करता है? ये सबको भली बात पता है। ये वसी अहमद जी हैं, ये जिला पंचायत सदस्य है। इनको ये अधिकार है कि ये थाने पे जाएं, लेकिन क्या ये देख करके कि ये मुसलमान हैं, इनको थाने पर इनसे बदसलूकी हो या वो हो? तो नौतनवा विधानसभा क्षेत्र की जनता ये जानती है कि अगर वसी अहमद को ये अधिकार है और वो थाने पे जा करके दरोगा के सामने बैठ के अपने हक और हकूक की लड़ाई, अपनी जनता के हक और हकूक की लड़ाई लड़ रहा है, और उसको उसका सम्मान मिल रहा है, तो उसकी देन अमन मणि त्रिपाठी है। मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी जो है सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ रही है, एक तरीके से कहा जाए। यही सरकार बीजेपी की है तो जवाबदेही उन्हीं से बनती है। जवाबदेही हरदम सरकार से ही बनेगी। वही मैं बिल्कुल। सवाल कर रहा हूं। अगर समाजवादी पार्टी कार्यकाल में दंगे हुए तो सवाल अखिलेश यादव से ही पूछे गए ना, पूछे ही जाएंगे। जो प्रदेश का मुखिया होगा उसी से पूछा जाएगा। जी। अच्छा, एक सवाल आता है, पिछली बार इंटरव्यू में किया था तो आपने कनाडा की जिक्र किया था अखिलेश सिंह को लेकर। अखिलेश सिंह ने आज इंटरव्यू दिया है। उनका आरोप है कि जब आपके पिताजी जब विधायक हुआ करते थे अमन मणि जी, और जब से विधायक निधि की शुरुआत हुई थी उसके बाद से लगातार 90% जो विधायक निधि का पैसा है वो अपने स्कूलों में भिजवा दिए। ठीक, स्कूलों में भिजवा नहीं दिए। देखिए, जो आदमी को ज्ञान का अभाव होगा वो ऐसे ही बकवास बातें करेगा। आप विधायक होने के बाद अगर अपनी या किसी भी संस्था को 90% जैसा उसने कहा, आप अपनी किसी भी संस्था को पैसा दे सकते हैं तो 25 लाख दे सकते हैं। तो 25 लाख, हाँ मैं तो कह रहा हूँ मैंने दिया, तो उसमें अमन मणि त्रिपाठी बहने या भाई तो नहीं पढ़ रहा है ना, उसमें तो क्षेत्र की गरीब जनता पढ़ रही है, जिसमें 90% लोगों का फीस माफ है। अखिलेश सिंह के पास भी विद्यालय है, वो भी सूची निकाल के बता दे कितने बच्चों से फीस लेते हैं, कितनों से नहीं लेते। मैंने कोरोना काल में सब बच्चों का फीस माफ कर दिया, लगभग 25-26 हज़ार बच्चे थे। मेरे सामने यह संकट आया कि मैं अध्यापकों को फीस कैसे दूंगा। सभी विद्यालयों ने मना कर दिया, कह दिया कि नहीं, हम अपने अध्यापकों को फीस नहीं देंगे, जब छुट्टी है तो कैसा अध्यापक को फीस। हमने कहा अध्यापक भी हमारा नागरिक है, अध्यापक का भी परिवार है, आखिर उसके परिवार का पालन पोषण कौन करेगा? उनका आरोप है कि आप एक्सीडेंटल विधायक हैं, आपकी जो बहन लोग हैं उन्होंने आंसू बहा दिया, इसकी वजह से अमन मणि चुनाव जीत गए, नहीं तो एक्सीडेंटल विधायक। तो आने वाले समय में जनता उनको बता देगी। भाई 2012 का चुनाव वो लड़े, भाई मुन्ना सिंह, और रो करके लड़े कि बाप से 4 बेर हारा। 4 बेर नहीं कोई एक्सीडेंटल होगा। 4 बेर बाप से हारा, और अब बेटे से हारा होगे तो जहर खाक मर जाऊंगा। मैं भी आप ही के बीच में घूमता हूँ। तो जनता ने कहा भाई एक बार इनको देख ले। उनके भाई को 2 बार विधायक, 1 बार सांसद, यहाँ की जनता देख के पछता रही थी, लेकिन फिर ये हुआ कि भाई हो सकता है कि अखिलेश से अंतर हो, लेकिन भाई हैं उनके और सगे भाई हैं, तो ऊपर नीचे उनसे भी 4 कदम आगे बढ़ करके कोई गांव का कोई प्रधान नहीं बाकी बचा जिसकी जांच पड़ताल नहीं हुई। मैं खुद पूछना चाहता हूं, भाई 74,000 वोट पाकर चुनाव जीते थे, 74,000 वोट पाने वाला 47,000 क्यों आ गया?
और आने वाले चुनाव में पता चलिए, देखिए 47 के भी नीचे रहेंगे इस बार। एक सवाल और है, आपने कनाडा का जिक्र किया था, वो बार बार पूछ रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से, आज भी उन्होंने कहा है कि अगर वो अमन सबूत दिखाएगा तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। तो दिखाने में आपको हर्ज क्या है? वो लगातार कह रहे हैं, वो तो हमको पासपोर्ट पूरा दिखाए, कहाँ कहाँ हम गए थे, उसमें कनाडा का जिक्र नहीं है। लेकिन आपके पास कहाँ सा कौन सा सबूत है? मेरे पास वो सारे साक्ष्य हैं, उनके टिकट्स हैं, उनके वीज़ा की कॉपीज़ हैं। जो माननीय तत्कालीन गृह मंत्री थे उस समय, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे उनका, लाल कृष्ण आडवाणी जी, उनका एक्नॉलेजमेंट लेटर है हमारे पास कि उन्होंने भी इस बात का संज्ञान लिया था कि आखिर 43 बार कनाडा गए क्यों। और देश का गृह मंत्री बेवजह तो संज्ञान लेगा नहीं, बिना साक्ष्यों के, बिना सबूतों के संज्ञान तो लेगा नहीं। है कि निजी यात्रा और सांसदों का यात्रा आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ डिप्लोमेटिक पासपोर्ट क्या होता है, मैं भी जानता हूँ। सार्वजनिक जीवन में वो कह रहा है कि मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा अगर अमन दिखाता है। कनाडा हम गए हैं, कनाडा वो कह रहे हैं निजी जीवन में भी नहीं गया हूँ और न सरकारी कार्यक्रम से कभी गया हूँ, वो कनाडा गए ही नहीं है। वो झूठ बोल रहे हैं, वो उनके पास दिखाने में नहीं। तो मैं कहाँ कह रहा हूँ कि मैं नहीं दिखाऊंगा, हम दिखाएंगे। हमको ये पत्रकारों को दिखाने की आवश्यकता क्या है? ये हमारे सारे साक्ष्य उनके पास मौजूद हैं, सरकार के पास मौजूद हैं और सरकार के सामने है। किसी भी दिन आपके सामने आपको दिखाई देगा जिस दिन उसमें कार्रवाई होगी, और आपको ऐसा लगता है कि हम उस साक्ष्यों को छिपा रहे हैं तो हम आपके सामने भी उस साक्ष्यों को प्रस्तुत कर देंगे। जी बिल्कुल, मैं दिखा दूंगा। लेकिन मेरा मानना है कि उसको जिस प्रकरण की जांच चल रही हो, जिस प्रकरण में जांच हो रही हो, उस प्रकरण को सार्वजनिक नहीं अभी करना चाहिए। जांच चल रही है, बाकायदे जांच चल रही है। उस समय एक्नॉलेजमेंट लेटर लिया गया था, ये तत्कालीन सांसद थे, कह सुन करके अपना सिफारिश करके उसको जांच को रुकवाया हुआ था। फिर जब इस बीच यह बात आई और हमने इस बात को कहा तो हमसे 2-3 बार सरकार की तरफ से हमारे पास फोन आया कि क्या क्या चीज़ें हैं। हमने सब सरकार को सबमिट की, सरकार इस पर जांच कर रही है। अब जांचोपरांत जो विषय है उसको हम सार्वजनिक कैसे करें, अच्छी बात नहीं होगी, जांच को प्रभावित करेगा। मैं दूसरी चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ, हिस्ट्री शीटर हैं दोनों भाई हिस्ट्री शीटर हैं, कुंवर कौशल सिंह भी, कुंवर अखिलेश सिंह जी भी। उनका दुराचारियों की सूची में नौतनवा थाने में नाम है, जिसका मन करे जाके देख ले। हत्या, अपहरण, रंगदारी, कोई ऐसा धारा नहीं बाकी बचा है जो उनके ऊपर ना हो। मैं पूछना चाहता हूँ, नागालैंड के नागरिक बना करके, नागालैंड का निवासी बना करके इनके पास एक सेमी ऑटोमेटिक राइफल है, वो राइफल आखिर इनके पास कहाँ से आई है? जो आदमी दुराचारियों की सूची में होगा उसका पासपोर्ट तक नहीं बनता है, उस आदमी के पास नागालैंड की राइफल है, सेमी ऑटोमेटिक राइफल है। क्या ये हीनियस क्राइम नहीं है? इससे हीनियस क्राइम क्या होगा कि आप तथ्यों को छुपा करके जाकर नागालैंड से असलहा ले लीजिए, वो भी सेमी ऑटोमेटिक राइफल, जिसको केवल और केवल गृह मंत्रालय पास करता है। ये उनके पास है और फर्जी एड्रेस पर है, नागालैंड के एड्रेस पर है, आज भी उनके घर में है। एक सवाल और आता है, नौतनवा जो है, नौतनवा की राजनीति, अमरमणि बनाम कुंवर अखिलेश सिंह, अमनमणि बनाम मुन्ना सिंह, इसी के इर्द गिर्द आप दोनों लोग किसी तीसरे लोग को उपजने नहीं देते हैं कि उत्पन्न नहीं होते? नहीं, उत्पन्न होने नहीं देना या देने की कोई बात नहीं है। हमने दोनों चाहते हैं कि हम ही लोग लड़ें? नहीं, हम कभी ऐसा नहीं चाहते भाई। 8-8, 9-9, 10-10, 12-12, पिछली बार भी कितने 10 प्रत्याशी थे, मेरा तो 10वें पे नाम था। मैं वो था, इंडिपेंडेंट था, तो मेरा सबसे नीचे नाम था। जब हम चुनाव पिछली बार लड़े तो लड़ने वाले चुनाव लड़ते हैं, लेकिन यहाँ की जनता जानती, देखिए बहुजन समाज पार्टी से एक सज्जन चुनाव पिछली बार लड़े तो वो लड़ने के बाद चले गए। ऐसे ही और जो प्रत्याशी आते हैं चुनाव, भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय समीर त्रिपाठी जी लड़े थे, उनसे पहले अशोक जायसवाल जी लड़े थे, उनसे पहले भाई आदरणीय राकेश पहलवान जी लड़े थे। तो आते हैं, चुनाव लड़ते हैं, पिकनिक मनाते हैं और चले जाते हैं। जनता किसी ऐसे व्यक्ति को पसंद नहीं करती जो नॉन सीरियस हो। मैं यहीं की बात नहीं कर रहा हूँ, आप किसी विधानसभा क्षेत्र में जाके देख लीजिए कि कोई आता हो, अगर उसके पास पैसा है, संसाधन है, चुनाव लड़ेगा, लड़ करके हारता है, चला जाता है। जनता का कुशल क्षेम पूछने का काम आपको करना चाहिए। जो भी नेता हो उसकी नैतिक जिम्मेदारी ये है कि वो उसका जो भी क्षेत्र हो, चाहे मैं हारा या जीता, मैं क्षेत्र में बना रहा, मैं जनता के बीच में उनका कुशल क्षेम पूछता रहा। मैं चुनाव हारा था तब भी आप पूछ लीजिए, कोई गांव ऐसे नहीं बचा था कि मैं हफ्ता 10 दिन में घूम टहल के आ नहीं जाता। तो भैया बताइए, हमारे लायक भी कोई आदेश हो तो। अमनमणि 2022-2017 का चुनाव निर्दल लड़ते हैं, 22 में संभावना है किसी दल से कि फिर निर्दल आ रहे हैं? देखिए, हम आज भी कुछ लोग कौतूहल बना हुआ है ना, कौतूहल का विषय है कि बसपा में जा रहे हैं कि सपा में जा रहे हैं। मैं वही बता रहा हूँ कि देखिए, आज भी हमारे साथ हमारे क्षेत्र की जनता खड़ी हुई है। हम 2017 में जो चुनाव लड़े थे, तब से आज तक मेरा एक भी कार्यकर्ता कहीं टूट के गया नहीं है कि हमसे टूट करके कहीं चला गया हो। 10 आदमी जरूर हमारे कार्यप्रणाली से प्रसन्न होकर के हमसे जुड़े होंगे। तो हम आज भी
निर्दल चुनाव लड़ करके जीतने में समर्थ हैं। और ये हम नहीं, ये नौतनवा विधानसभा क्षेत्र की जनता कह रही है कि हमें बहुत टिकट की आवश्यकता नहीं है, हमें उसकी आवश्यकता है जिसने हमारी मदद, हमारा संरक्षण किया है। आप चाहे जिससे पूछ लीजिए जा करके, जनता हमारे साथ तैयार खड़ी है। और अगर जनता हमसे कहेगी या जनता हमको राय देगी कि आपको दल में जाना चाहिए या इस दल में जाना चाहिए, निश्चित हम जनता के लाभ के लिए, अपने क्षेत्रीय विकास के लिए, अगर किसी दल से जुड़ करके जो क्षेत्रीय विकास में हमारे क्षेत्र में या समाज को बेहतर बनाने के लिए कृत संकल्पित होगा तो उसके साथ बिल्कुल जाएंगे। एक सवाल आता है, 2022 का चुनाव सामने है, विपक्ष का कहना है कि ब्राह्मण नाराज है। आप ब्राह्मण समुदाय से बिलोंग करते हैं और ब्राह्मणों के बड़े नेता हुआ करते थे, आपके पिताजी हैं भी और आप भी हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि ब्राह्मण सच में नाराज हैं? जेपी नड्डा के साथ बैठक भी हुई, तमाम मंत्रियों के, तमाम विधायक, योगी जी की सरकार है और जेपी नड्डा के साथ बैठक हो रही है, तो योगी जी के कार्यप्रणाली से क्या लग रहा है? आप ब्राह्मण नेता हैं, सच बताइएगा, बेबाकी से आप बोलते भी हैं, योगी जी के कार्यप्रणाली से ब्राह्मण नाराज है क्या? देखिए, गोरखपुर मंडल शुरू से एक झगड़ा रहा है। आपको भी पता है कि दो समुदायों के बीच में बहुत भयंकर झगड़ा रहा 70 के दशक में, 80 के दशक में। उसमें खेमा बटा हुआ था, वो खेमा भी एक पक्ष में था। तो आरोप लाजमी है, आरोप तुरंत लग जाते हैं। और कार्यप्रणाली की जहाँ तक आपने बात कही, कार्यप्रणाली में निश्चित तौर पे और कार्यप्रणाली बेहतर होनी चाहिए। आखिर जेपी नड्डा साहब को ब्राह्मणों की समीक्षा करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? और अगर आवश्यकता पड़ी तो उस समीक्षा बैठक में गया कौन कौन था? आप लक्ष्मीकांत वाजपेयी गए थे? क्या वो ब्राह्मण नेता नहीं? क्या वो प्रदेश के अध्यक्ष नहीं थे? ऐसे जो भी संभ्रांत ब्राह्मणों के नेता हैं, उनको भी उस दल बैठक में रहे तो जरूर कहीं ना कहीं। फिर मैं अपनी देखिए, अगर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी जो उस दल के हैं और उस मीटिंग में नहीं गए, तो इसका मतलब है कि जो आप कह रहे हैं कि आरोप है उसमें कहीं न कहीं सत्यता होगी, तभी नहीं ना गए। नहीं तो सबको जाकर के अपनी बात रखनी चाहिए। एक सवाल आता है, विनय शंकर तिवारी ने भी कुछ दिन पहले कहा, कुछ दिन क्या 2 दिन पहले एक टीवी चैनल से बातचीत में कहा था कि विकास दुबे का इनकाउंटर नहीं होना चाहिए। विकास दुबे का इनकाउंटर नहीं होना चाहिए, उसके लिए कोर्ट कचहरी है, तमाम चीज़ें हैं, पारदर्शिता होनी चाहिए, उसको वो जो है निहत्थे था उसको नहीं मारना चाहिए। आप सहमत हैं? मैं पूछना चाहता हूँ, विनय शंकर तिवारी जी ने ये बात कही और चुनाव के समय कही। उनके क्षेत्र में ब्राह्मण मतदाता अधिक है, उनको लुभाने के लिए इस बात को कहा। अगर आपको आपत्ति थी, आप सदन के सदस्य थे, आपके पास तमाम अधिकार थे, आप जाते, आप नियम 56 में सवाल को लगा के धरने में बैठ जाते और सरकार से जवाब लेते। आपने क्यों नहीं, जब एनकाउंटर हुआ तो सरकार, आज क्यों आप जग रहे हैं? ये बात तो जब हुआ तभी आपको, आप एक दल से दल विशेष के और एक जाति के नेता बनते हैं, उस दल के बनते थे, अब तो आप दूसरे दल में चले गए। तो जिस दल के आप नेता थे, आपको उस दल का समूह इकट्ठा करके जाके धरने में बैठ जाना चाहिए था। आपका दल सत्ता में तो था नहीं, आप सत्ता का विरोध करते कि अगर हुआ, गलत हुआ, इसकी SIT जांच होनी चाहिए, इसकी और जांचें होनी चाहिए। अब तो नहीं कभी आप विकास दुबे का एनकाउंटर आपको एनकाउंटर, मैं कहता हूँ हत्या या एनकाउंटर किसी का नहीं होना चाहिए। भाई कानून है, अपनी जगह है, और कानून कचहरियाँ बनी हुई हैं, अरबों रुपए खर्च होता है न्यायपालिका पर, न्यायपालिका द्वारा अरबों रुपए खर्च हो रहा है कि न्यायपालिका समुचित व्यवस्था किए रहे और न्याय जगा रहे समाज में। तो आखिर न्यायपालिका पर सबको विश्वास होना चाहिए और न्यायपालिका में उनको भी न्यायपालिका के समक्ष ट्रायल के लिए भेजा जाना चाहिए था। जी देखिए, हमको ये अधिकार नहीं कि हम किसी की हत्या कर दें, हमको ये अधिकार नहीं है कि हम किसी की जान ले लें, और ये बात बिल्कुल भी ग्राह्य नहीं है। जी अमन जी, आपने गोरखपुर लाइव से बात की, इसके बहुत